मुट्ठी भर पाकिस्तान में भड़काऊ मौलानाओं की कोई कमी नहीं है। माइक मिला नहीं कि फौरन ही शुरू हो जाते हैं और बूंद बूंद पानी के लिए मातम मनाने वाले अब कश्मीर लेने की तकरीर पढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान का मौलाना ताहिर अशरफी है। खौफ का उबाल बाहर आ रहा है। माइक थामते ही मौलाना जहर उगलने लगा। कश्मीर लेकर रहेंगे कि गीदड़ भभकी देने लगा। अब ये नहीं पता कि इसकी टोपी में जीपीएस है या जुबान मशीन गन, क्योंकि इरादे तो जरूर आसमानी है। लगता है मियां ने इतिहास की किताबें उल्टी पढ़ ली। 2 वक्त की रोटी, प्यास बुझाने को पानी तो इनके नसीब में नहीं। चले हैं कश्मीर पर तकरीर पढ़ने, ख्वाबों में ही सही। रोज नया नक्शा बना लेते हैं। कभी भारत को धमकी, कभी कश्मीर के लिए गुस्ताखी। बहुत टाइम तक नहीं चल पाएगा। मौलाना को भी पता है हिंदुस्तान बदला लेगा। पहलगाम हमले का इंतकाम होगा। उससे पहले ये अपनी दुकान चलाने के लिए भड़काऊ ही सही कुछ कटमुल्लों की फौज तैयार कर रहा है, जो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा सके। सवाल ये है, कौन अब भी इनकी बातों को गंभीरता से ले रहा है? क्योंकि जितनी बार इन्होंने ले लेंगे, घुस जाएंगे, फतह करेंगे कहा, उतनी ही बार इतिहास ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। ओवैसी ने मुनीर को ललकारा है और पाकिस्तान को एक फेल्ड नेशन बताया है। पहलगाम में नरसंहार को लेकर ओवैसी ने पीएम मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से इंसाफ करेंगे। ओवैसी ने पहलगाम हमले की निंदा की और आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की मांग की है। आसिम मुनीर की तरफ से आ रहे बयानों का भी ओवैसी ने कड़ा जवाब दिया है। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। पाकिस्तान हमेशा मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काता है, हमेशा आतंकवाद की बात करता है, लेकिन ओवैसी ने पाकिस्तान को उसकी सही जगह और औकात बता दी और पाकिस्तान को फेल्ड नेशन बता दिया। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। पूरा देश पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। उरी पुलवामा जैसे बदले के इंतजार में है, लेकिन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अब भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। तो आपको बता दें, देखिए, पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हुए कहा कि कहते हैं पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखा सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को पता तक नहीं चला। चरणजीत सिंह चन्नी के एक एक शब्द न सिर्फ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने वाला एजेंडा है, बल्कि देश की सेना के मनोबल पर आघात। क्योंकि जब देश आतंकवाद से लड़ाई के वक्त अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, उस वक्त सेना के एक्शन पर सवाल किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहाँ पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक। किसी